हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपके जेई का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं जहां हम लोग बोर्ड लेवल से थोड़ा ऊपर ले जा रहे हैं आपको, जहां पर आपने बोर्ड लेवल पे ये सारी चीज़ें मिस की होगी उनको करने वाले हम। क्योंकि अब देखो डायरेक्ट ट्रिक तो सीखते नहीं है, क्योंकि हम बोर्ड्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, 11 12 करने जा रहे हैं, 11th का स्कूल में एग्जाम देने जा रहे हैं, तब तो हम नहीं करने वाले ना ट्रिक यूज इतना ज़्यादा। हाँ, वहाँ भी तब यूज़ कर पाओगे जब एमसीक्यू रहेगा। तो ये सारे ट्रिक्स को अच्छे से समझो। ट्रिग्नोमेट्री के 5 6 ट्रिक आज मैं लेके आया हूँ। आगे और भी शेयर करूंगा आपके साथ, ऐसे ही अगर आप बने रहते हो तो। ठीक है, चलो पहला ट्रिक क्या है कि अगर ए प्लस बी आपका अगर 45 डिग्री है तो आप 1 + tan a और 1 + tan b को सीधा 2 लिख सकते हो। जैसे कि यहां देखो, 1 + tan a और 1 + tan 44 इज इक्वल टू 2 है। तो a क्या होगा? तो भाई यहाँ देख के हमको समझ में आ जाए कि a और 44 में कितना होना चाहिए? 45। a प्लस बी कितना होना चाहिए? 45। तो ये 44 है, तो ये कितना हुआ? 1। काम यहीं पे खत्म। समझा ट्रिक का फायदा? यहाँ आ जाओ, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। भाई यहाँ तो सब 10 में नहीं है, तो क्या करेंगे? पॉट है ना, 10 में बदल देंगे। पॉट 67 को मैं लिख ही सकता हूं 1 + 10 23। ठीक है ना? 23 किया तो 90 माइनस थीटा से। और इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 10 कितना? 1 + 10 कितना है? ये 58 है, तो 32। 10 32। अब यहां देखो 1 + 10 13 है, और वहां यहाँ पे क्या है? 1 + 10 22। अब ये 22 और 23 कितना बन रहा है? 25 बन रहा है, सॉरी 45 बन रहा है। 22 23 कितना बन रहा है? 45। ए प्लस बी 45 हुआ, तो 1 + 10 a और 1 + 10 b क्या होता है? 2। तो एक पेयर से मिल गया हमें 2। यहाँ भी 13 है और 32 है, 45 बन रहा है। यहाँ भी पेयर से क्या मिलेगा? 2। तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। इतना ही आराम से हो सकता है आपका क्लास 11 का मैथ्स का ट्रिक हो। देख रहे हो आप ये सब ट्रिक अगर आपको पता है तो। आगे बढ़ो। इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए क्या है? बी प्लस सी है। तो हम लिख सकते हैं tan a - tan b - tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ये ट्रिक के साथ मैं एक दो क्वेश्चन आपके लिए अभी रख रहा हूं। ठीक है ना? सो tan 8x -tan 3x और -tan 5x, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? tan 8x tan 3x और tan 5x। तो चलो, अगर इसको मैं a बोलूं और इसको b बोलूं और इसको c, तो b प्लस सी तो a के बराबर है ही, तो यही वाला फॉर्म यूज होगा, यानी tan 3x tan 5x और tan 8x। tan 3x tan 5x और tan 8x। समझ में आ रहा? ट्रिक अगर यूज करते हो तो कितना आराम से काम होने वाला। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा दिक्कत है। क्या 10 नहीं है? 10 चाहिए तो बना लेंगे 10। कॉट है ना, 10 बना लेंगे। क्या करते हैं, इसमें हम लोग tan 3x tan 5x और tan 8x मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? tan 3x tan 5x और tan 8x मल्टीप्लाई करते हैं। कर देते हैं। तो डिवाइड भी तो करना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड किया tan 3x tan 5x और tan 8x। इसके बाद जो बनता है वो क्या है बताओ? इसमें अगर मैं tan 3x tan 5x मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो 1 है। cot 3x cot 5x इंटू tan 3x tan 5x 1 हो गया ना? cot इंटू tan 1 होता है, cot थीटा इंटू tan थीटा। तो cot 3x इंटू tan 3x क्या बनेगा? 1। cot 5x tan 5x क्या बना? 1। तो अब दोनों तो 1 है, बचा क्या? tan 8x। तो यहां बचेगा tan 8x माइनस इसके बाद वाला में बचेगा tan 5x, और ठीक इसी तरह बचेगा tan 3x। अब ये वैल्यू अभी तो देखा क्या हो रहा है, ये बन रहा है, क्या बन रहा है? tan a tan b tan c, यानी tan 3x tan 5x एंड tan 8x। और यहां भी वही है, तो सीधा सा लिख दूं मैं, सीधा सा इसको क्या लिख दूं जल्दी से बताओ? सीधा सा लिख दूंगा मैं 1। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है? ट्रिक अगर आप यूज कर पाते हो तो कितना काम आसान होने वाला है आपका।
अभी आते हैं हम, 1070 1020 और यहाँ पे k है और 50 है। सर ये तो वैसा नहीं है, ये वैसा नहीं है ना, यहाँ तो 10A 10B 10C तो नहीं दिख रहा, तो उस ट्रीट में इसको क्यों डाला गलती से? नहीं। तो कैसे बनेगा ये? यहाँ है 70, यहाँ है 20, यहाँ है 50। क्या मैं इसको फिर से वैसा लिख सकता हूँ? एकदम से लिख सकता हूँ ना, 1070 माइनस 1050 माइनस 1020 इज इक्वल टू 1070 1020 और 1050। अब कितने लोग मेरे बात से सहमत हो, और जो नहीं हो वो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि ये 10 का चीज है। अगर इस बात से अगर सहमत नहीं रह पाते, 1070 को मैं पॉट 20 लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा से। अगर मैं इसको पॉट 20 लिखता हूं तो पॉट 20 इंटू 1020 क्या बनता है? 1। यानी ये सीधा सीधा हिसाब हो गया इसका 1050, और अगर सीधा सीधा हिसाब है 1050 तो 1070 माइनस 1050 माइनस 1020 इज इक्वल टू 1050। अब ये वाला माइनस राइट साइड में चला जाए तो 1070 माइनस 1020 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1050। यही था ना, यही था ना। यहाँ पे k था तो k का वैल्यू कितना हो गया? k का वैल्यू हो गया 2। समझ में आया? समझ रहे हो ट्रिक से कितना आसानी से बन सकता है क्वेश्चंस? आ जाओ आ जाओ। नया जी क्या है? रेंज। रेंज अगर आपको दिख जाए a साइन थीटा और b कॉस थीटा, ऐसा कोई भी फॉर्म दिख जाए तो साइन थीटा का तो रेंज पता है -1 से 1, कॉस थीटा का भी पता है क्या है -1 से 1। लेकिन जब ऐसा दिखे a साइन थीटा और b कॉस थीटा तो आपको बस ये वैल्यू ले लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मिनिमम के लिए माइनस लगाओ, मैक्सिमम के लिए प्लस लगाओ, काम खत्म। तो यहाँ अगर 5 है, यहाँ है 12, भाई प्लस 12 माइनस 12 से हमको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे सेम वैल्यू आने वाला है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना 25, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। कितना मिला बाबू ये? 169। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। तो मेरा रेंज क्या हो गया? -13 से 13। ठीक है, अच्छे से देखो इसको, -13 से 13 हो गया ये रेंज। ठीक है, चलो इस पे थोड़ा और अच्छा सवाल देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन कि बोला गया है इफ a इज 3 साइन x माइनस पाई बाई 6 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3, इसका रेंज दिया हुआ a और b। मतलब हम लोग सीधा सा क्या बात है, इस रेंज को निकालेंगे, मिनिमम को a लेंगे, मैक्सिमम को b लेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे और आंसर खत्म। तो करते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा साइन a माइनस b का फॉर्मूला। तो करते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ लिखेंगे साइन x कॉस पाई बाई 6 माइनस cos x sin पाई बाई 6 प्लस 2 cos थीटा cos पाई बाई 3 और यहाँ पे माइनस साइन थीटा साइन पाई बाई 3। अब क्या है? साइन एक्स cos पाई बाई 6 यानी क्या? 30 डिग्री, यानी कितना वैल्यू होगा? √3/2 माइनस यहाँ पे क्या है? cos x ये कितना है? हाफ, साइन 30 तो हाफ ही होता है। यहाँ है ट्वाइस ऑफ cos थीटा cos पाई बाई 3 यानी कि 1/2 और ये हो गया साइन थीटा √3/2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे क्या? 3√3/2 साइन एक्स माइनस 3/2 cos एक्स। यहाँ थीटा, यहाँ एक्स, ना 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 ना, यहाँ भी एक्स। अरे बाबा, इतना तो गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए वरना निकलेगा ही नहीं इस तरह से। तो यहाँ है प्लस cos x एंड माइनस √3/2, 2 हटाओ साइन एक्स। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो, माइनस √3
साइन एक्स। अब इसको मैं अगर देखता हूं तो 8√3 और यहाँ √3 है, लेकिन 3/2 यानी कि 1.5 टाइम्स √3। यहाँ है 1.5 टाइम्स √3 और यहाँ है बस √3, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.5 टाइम्स √3 यानी कि हाफ √3 साइन एक्स। यहाँ माइनस में देखो, कैलकुलेशंस थोड़ा समझो, थोड़ा मतलब स्मार्टर वे में कैलकुलेट करो। 3/2 है, यहाँ 1 है, हाफ हाफ कॉस। अब देखो भाई, ये √3/2 और ये 1/2, यही हो गया ए और बी। इसको स्क्वायर करो ना, कितना हुआ 3/4। इसको स्क्वायर करो 1/4, प्लस करते हैं तो क्या आ गया ए और बी। ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ आ गया -1 और यहाँ आ गया 1। अब इस टाइप में जहां पे ए प्लस बी पूछा है, रेंज पूछता तो अलग बात है, ए प्लस बी पूछा है मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम केसेस और बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ जाता है तो 99.99% केसेस में क्या होने वाला है वैल्यू, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो ए प्लस बी हमेशा क्या आने वाला है, हमेशा आने वाला है 0। तो इसके लिए बनाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको हमेशा तो ये नहीं पूछे ए प्लस बी, पूछ देगा ए क्या है बी क्या है, पूछ दिया ए क्या है मिनिमम वैल्यू क्या है, पूछ दिया मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उन सबका सॉल्यूशन हो जाइए। समझ में आया बात? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ द इक्वेशन दिस इज वेयर c इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको अच्छे से सोचो, इसका यूनिट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या 3 सॉल्यूशन है, अच्छे से सोचो, देखो अच्छे से क्वेश्चन को क्या आ रहा है तुम्हारे दिमाग में। a sin x प्लस b cos x सॉल्व भी कर सकते हैं क्या हम लोग, एक ही इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं क्या, क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या यूनिट सॉल्यूशन होगा, क्या इसका 3 सॉल्यूशन होगा या फिर इसका नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा ये। तो देखो भाई, ये वैल्यू का रेंज अपने को पता है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से लेसर ही होगा, जो भी वैल्यू है ये। बट यहाँ सी का वैल्यू तो ग्रेटर दिया है, तो भाई ये पॉसिबल ही नहीं है इस इक्वेशन को लाना, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तभी कोई तुमसे बोल दे 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 6, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू है 5। अगर मैक्सिमम वैल्यू है 5 तो तुम 6 लाओगे कहां से, सो इट इज नो सॉल्यूशन। समझ में आया बात? आगे बढ़ो। अब आओ, ये तो और अच्छा ट्रिक है कि यहां आ जाते हैं, cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा, ऐसे cos डबल होते जाए तो सिंपल सा काम ये करना कि लास्ट में जो दिख रहा है ना बाबू, उसको डबल करो। जितना फैक्टर्स हो रहा है उतना 2 पे पावर डालो और यहाँ साइन, खत्म कहानी। ठीक है ना, मतलब यहाँ डबल होता जा रहा है, जो लास्ट वाला एंगल है साइन के साथ, वो जो पहला है वो यहाँ, और 2 टू दी पावर उतना ही डिवाइड करना है जितना टर्म्स है। तो देखो 2 टू दी पावर 0 से लेके 2 टू दी पावर n तक, यानी n+1 टर्म्स बनाते हैं थोड़ा। भाई कितना टर्म है यहाँ, 1 2 3 4 टर्म्स है यहाँ, तो हम डिवाइड करेंगे 2 टू दी पावर 4। पहला क्या है, cos π/15, यानी क्या डालेंगे हम, sin π/15। साइन डालेंगे उसी एंगल के लिए, साइन डालेंगे इसके डबल एंगल के लिए, और यहाँ ऑलरेडी बाहर 16 था तो उसको तो लिखेंगे, ये इससे कैंसल आउट हो गया। अभी साइन पाई प्लस π/15 लिख सकते हो इसको, और यहाँ साइन π/15 है, यानी ये माइनस साइन π/15। अब ये मत बोलना जी सर ये कैसे, तुम एसोसिएट एंगल्स पढ़ चुके हो है ना। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो ये भाई माइनस। ठीक है, चल यहाँ आ जाओ, सेम टाइप है बट क्या लिखना है वो देखना है। तो भाई 2 टू दी पावर n आपके पास है, यहाँ 2 टू दी पावर n तक जा रहे हो, मतलब अभी तो देख ही लिया ना, यही तो ट्रिक में मैंने लिखा था, तो ये तो देख ही लिया है। क्या लिखना है इसमें, साइन 2 टू दी पावर n प्लस 1 थीटा, साइन 2 टू दी पावर n प्लस 1 थीटा लिखना है, और यहां लिखना है साइन थीटा, और यहां लिखना है 2 टू दी पावर n प्लस 1, और यहां भाई ऑलरेडी 2 टू दी पावर n था, तो हटाओ इसको, सीधा 2 लिखो। ऊपर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है
पाई बाई 2 टू द पावर n प्लस 1, यानी मैं अगर इसको लिखता हूं साइन 2 टू द पावर n थीटा प्लस 2 थीटा, लिख सकता हूं क्या? नहीं प्लस नहीं, सॉरी, 2 टू द पावर n प्लस 1 थीटा ना, 2 टू द पावर n प्लस 1 थीटा। यहाँ 2 टू द पावर n थीटा मिल क्या रहा है मुझे? 2 टू द पावर n थीटा is equal to 2 to the power n theta plus theta is equal to pi. So 2 to the power n theta is pi minus theta. यहाँ क्वेश्चन में एक जगह पे गड़बड़ है बाबू, यहाँ n minus 1 तक है, तभी गड़बड़ आ रहा था। ठीक है, एकदम से। तो यहाँ 2 to the power n तक अगर है तो यहाँ भी हम 2 to the power n तक ही लिखेंगे, यहाँ 2 to the power n ही लिखेंगे। ठीक है, 2 टू द पावर n माइनस 1 तक ये जा रहा है, तो क्या जाएगा 2 टू द पावर n तक। अगर हम चेंज नहीं भी करते तो नन ऑप्शन हो जाता मेरा। ठीक है, तब ये नन ऑप्शन हो जाता, गड़बड़ नहीं है क्वेश्चन, बट हम और ज्यादा यूजफुल बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तब वो नन हो जाता है आंसर, अगर हम 2 टू द पावर n ही रख देते तो यहाँ आ जाओ 2 टू द पावर n थीटा है, और 2 टू द पावर n थीटा का वैल्यू हमें क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? पाई माइनस थीटा। ये तो कैंसिल, ये दिख रहा है हमें पाई माइनस थीटा, सो साइन पाई माइनस थीटा, और नीचे क्या है? साइन थीटा। सो साइन थीटा बाई साइन थीटा, और खत्म, ये आंसर 1। ठीक है, समझ में आया? ये ट्रिक डबल होता जाएगा। इसके बाद वाला ये देखो, जब 4 टाइम्स साइन थीटा हो, 60 डिग्री माइनस थीटा हो और 60 डिग्री प्लस थीटा हो, तो साइन 3 थीटा हो जाता है। ये साइन के लिए भी वैलिड है, ये कॉस के लिए भी वैलिड है, और दोनों को डिवाइड कर दो तो 4 हट जाएगा ना। tan के लिए सेम है, बट उसमें tan में 4 नहीं होता। ठीक है, याद रख पाओगे? अच्छे से नोट कर लेना पूरा। ठीक है, अब यहां देखो, ये 20 है, ये 40 है, और ये 60 है, यानी ये 20 है, ये मेरा 60 माइनस 20 है, और ये मेरा 60 प्लस 20 है। तो बना ना ये थीटा, 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, यानी √3 टाइम्स tan 3 थीटा, यानी 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 हो जाता है 60। ये बनेगा मेरा tan 60, √3 टाइम्स tan 60। tan 60 का वैल्यू होता है अपने आप में ही √3, तो ये बन गया 3, हो गया आंसर। समझ में आया? अगर ट्रिक दिमाग में हो तो कितना जल्दी बनेगा। ये सब बेसिक ट्रिक आपके दिमाग में होना ही चाहिए अगर आप जेई देने जा रहे हो तो। जैसे देखो, यहां है साइन 10, ये है 60 माइनस 10, और ये है बाबू 60 प्लस 10, यानी इसका वैल्यू मिलेगा हमें साइन 3 इंटू 10। बट एक चीज मिसिंग है, यहां होना चाहिए था 4, वो नहीं है, तो 4 मल्टीप्लाई करो, 1/4 करो, इसका वैल्यू है साइन 3 थीटा, तो 1/4। ये साइन 30, साइन 30 कितना होता है? हाफ होता ना, डालो हाफ, 1/8, खत्म करो बात। ठीक उसी तरह से जाएंगे, यहाँ 10, 50 और 70 है, तो cos 30 जाएंगे एकदम सेम वे में, और क्या डालेंगे? 1/4। सो 1/4 इंटू √3/2 हो गया √3/8। समझ में आया? ये सब क्वेश्चन कितना जल्दी हो सकता है अगर आपके पास ये ट्रिक्स हो तो। अच्छे से नोट करना कॉपीज में, ये सीरीज अभी चलता रहेगा आपके लिए जेई का। और ये बोनस ट्रिक tan थीटा 2 tan 2 थीटा 4 tan 4 थीटा, ऐसे करते हुए आप 8 tan cot 8 थीटा, आप लास्ट वाला बस क्या करोगे? cot करोगे, आपका आंसर आएगा cot थीटा, अगर ऐसा दिख जाता है कहीं तो। ठीक है, तो आज तो बाबू इतना ही रहेगा। इसके बाद फिर हम लेके आएंगे कोई एक ट्रिक या आपका वो एडिशनल टॉपिक। ठीक है ना? आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हो वो भी कमेंट में बताओ। अगर ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो। ठीक है, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, अब कब करोगे? ठीक है, क्योंकि अब जेई मेंस का टॉपिक्स आपको रेगुलर मिलने वाला है, तो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।